तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ब्रो पर। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड बैंकिंग, जिसमें हमने मनी पार्ट को पूरा कवर कर लिया था। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हो बैंकिंग को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बैंक, तो हमारे पास कौन कौन से बैंक हैं हमारे पास। पहला जो बैंक है, हमारे पास दो तरह के बैंक हैं, एक है सेंट्रल बैंक और एक है कमर्शियल बैंक। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन से बैंक है, ये इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो कमर्शियल बैंक का मतलब मेन वर्क क्या होता है कमर्शियल बैंक। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि कमर्शियल बैंक आप सभी से मतलब नॉर्मल जो पब्लिक रहती है उनसे क्या करवाता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करवा लेता है उनका, और उसी पैसे को आगे वो लोन पर चढ़ा देता है। और जो उस लोन के अमाउंट, वो लोन के इंटरेस्ट और सेविंग इंटरेस्ट के बीच जो डिफरेंस होता है वही होता है कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट्स। तो कमर्शियल बैंक कौन कौन सी, जैसे ये सारे बैंक, SBI, HDFC, ये सारे बैंक, ये है कमर्शियल बैंक। तो चलो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कमर्शियल बैंक, it is the financial institution who accept deposit of general public and advance loan to them for making profit। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, जनरल पब्लिक के जो डिपॉजिट रहते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी पैसे को फिर आगे लोन प्रोवाइड कराते हैं। और जो इंटरेस्ट, देखो एक एग्जांपल दे के मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो बैंक आपकी सेविंग्स पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है वो रहता है 6% पर एनम का, लेकिन जो बैंक इंटरेस्ट लेता है लोन प्रोवाइड कराने का, वो जो जनरल पब्लिक से इंटरेस्ट लेता है लोन प्रोवाइड कराने पर, वो होता है 9%। तो जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 3%, वो है बैंक का टोटल प्रॉफिट, जिससे कि बैंक क्या करता है, अपने जो सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी वगैरह प्रोवाइड कराता है और जो भी एक्सपेंसेस है वो करता है। तो मेनली जो वर्क है वो होता क्या है कमर्शियल बैंक का। तो मेन वर्क यही होता है कि कमर्शियल बैंक क्या करता है, डिपॉजिट लेता है जनरल पब्लिक से एंड प्रोवाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर सेविंग। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है उनकी सेविंग पर, और फिर क्या करता है, वो एडवांस लोन करता है, मतलब कि लोन प्रोवाइड कराता है जनरल पब्लिक्स को। जैसे कमर्शियल बैंक लेंड्स मनी टू द जनरल पब्लिक एंड चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर बोरोविंग। मतलब कि जो कमर्शियल बैंक होता है वो क्या करता है, वो जनरल पब्लिक को हाई रेट पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, हाई रेट पर, जो कि वो बोरोइंग प्रोवाइड कराता है उनको। और जो वो इंटरेस्ट होता है उसी इंटरेस्ट से वो आपकी सेविंग इंटरेस्ट देता है और प्लस अपनी अर्निंग कर लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक है वो मनी कैसे क्रिएट करता है, तो देखिए अभी हम देखने वाले कि कमर्शियल बैंक मनी कैसे क्रिएट करता है। तो गाइस हम देखने वाले थे कि कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएशन करता है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये जानना जरूरी है कि कमर्शियल बैंक मतलब जितना भी उसके पास डिपॉजिट होता है उसको उसमें से कुछ परसेंट अमाउंट रिजर्व के तौर पर रखना पड़ता है। ये RBI की गाइडलाइंस है और उस रिजर्व को हम कहते हैं LRR, जो कि कहलाता है लीगल रिजर्व रेशियो। ओके, तो इसमें क्या होता है, हमको मतलब कुछ परसेंट ऑफ मनी रखना पड़ता है पब्लिक के टोटल डिपॉजिट का, ताकि हम जैसे मान लो कोई भी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि बैंक करप्ट हो जाता है, तो उस समय के लिए RBI के पास ये डिपॉजिट जमा कराना पड़ता है, मतलब किसी भी बैंक, सभी बैंकों को। तो हम एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो कैसे मनी क्रिएशन करते हैं, और इसको हम क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि जो फाइनल डिपॉजिट, क्या है, जनरल पब्लिक ने बाय पब्लिक वो
1000 रुपये किए हैं, ठीक है। और जो LRR है, लीगल रिजर्व रेशियो, जो RBI के ने हमको बताया वो है 20%, ठीक है गाइस। तो हम मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे, मनी मल्टीप्लायर, तो इसे निकालने का फॉर्मूला है 1/LRR इंटू 100। तो मनी मल्टीप्लायर हमारे पास क्या है 1, LRR कितना है हमारे पास 20%, इंटू 100 कर देंगे तो 1, ये गया 2 1 से 2, 2 5 से 10, तो कितना आ गया मनी मल्टीप्लायर, ये आ गया हमारे पास 5 टाइम्स। तो जो टोटल मतलब क्रिएशन ऑफ मनी होगा वो कैसे निकलेगा, जो हमारे पास ये आया है इसको टोटल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 5 इंटू टोटल डिपॉजिट कितना था 1000 रुपीज़, तो 5000 रुपीज़ टोटल मनी क्रिएशन होगा। एक टेबल बना के मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ये, ठीक है। फेज रैंक, डिपॉजिट, लोन और LRR, ये रिजर्व। तो फर्स्ट रैंक में क्या हुआ, फर्स्ट फेज में तो देखते हैं, जो टोटल डिपॉजिट कराया था जनरल पब्लिक ने वो था हमारे पास 1000 रुपीज़, उसमें से हमारा जो लीगल रिजर्व रेशियो हमको पुट करना था वो था 20%, तो 1000 रुपीज़ का 20% हो जाता है 200 रुपीज़, तो वो हमने यहाँ पर लीगल रिजर्व रेशियो में रख दिया। तो जो बाकी के पैसे बचे 800 रुपीज़ वो बैंक ने लोन पर आगे चढ़ा दिए। फिर सेकेंड राउंड में यही सेम प्रोसीजर चलेगा। जो इससे पहले गाइस मैं आपको एक बात बताना भूल गया, हमको 2 अजम्पशन साथ में माननी पड़ती है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी, ये अजम्पशंस कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर बैंक्ड, और जो सेकंड होगा वो होगा ऑल द बैंक्स आर सिंगल यूनिट, जितने भी बैंक हैं वो सारे एक सिंगल यूनिट है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने फर्स्ट राउंड में देखा कि मतलब टोटल जो डिपॉजिट था जनरल पब्लिक द्वारा वो था 1000 रुपीज़, और जो लीगल रिजर्व रेशियो था 200 रुपीज़ का, उसको हटाकर आगे जो लोन पर प्रोवाइड हुए वो थे 800 रुपीज़। अब जो 800 रुपीज़ है ये भी क्योंकि हमने ऑल सारी ट्रांजैक्शन बैंक द्वारा हुई है तो ये सारे बैंक में आ जाएंगे दोबारा से। तो अब की बार जो डिपॉजिट हो गया वो हो गया 800 रुपीज़, और 800 रुपीज़ का 20% होता है 160 रुपीज़। तो 160 रुपीज़ इस बार कैश रिजर्व लीगल रिजर्व रेशियो आ जाएगा, और बाकी के जो अमाउंट बचा है 640 वो आगे लोन पर प्रोवाइड हो जाएगा। ऐसे ही ये सेम प्रोसीजर थर्ड राउंड में चलेगा कि अब देखो ये हमारे पास टोटल डिपॉजिट कितना आया था 640, 640 का 20% कर लेते हैं, ये आएगा गाइस 128 आया है इस बार लीगल रिजर्व रेशियो, और बाकी का जो अमाउंट बचा है वो लोन पर दे दिया जाएगा कमर्शियल बैंक द्वारा, ये आया है 512 रुपीज़। ओके, और आगे फोर्थ राउंड। अब इस बार ये पैसे हैं जो लोन पर प्रोवाइड किए गए हैं ये दोबारा से ये डिपॉजिट में आएंगे, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन बैंक्ड है और सारे बैंक एक सिंगल यूनिट है, तो मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो बैंक में हो रही है, जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सारी बैंक में हो रही है, और जितना भी पैसा है घूम फिर कर बैंक में ही आ रहा है। तो अब हम देखते हैं फोर्थ फेज में क्या है।
फोर्थ फेज में क्या है, अब देखिए 512 रुपीज़ का अगर आप निकालने जाओगे 20%, तो ये आएगा 102.4, और जो लोन का अमाउंट बचेगा वो आएगा गाइस 409.6। तो गाइस ऐसे ये प्रोसीजर सेम चलता रहेगा जब तक, तो ये टोटल हो जाएगा। ये जैसे हमने यहाँ पर देखा भी था कि मतलब जो टोटल एट द एंड ऑफ डिपॉजिट आएगा बनकर, ये जो टोटल बन जाएगा ये होगा 5000 रुपीज़। ये जो 1000 रुपीज़ का 5000 हो गया, देखा। और ये जो लोन बन के आएगा लास्ट में, ये आएगा हमारा 4000 रुपीज़, और जो कैश रिजर्व रेशियो आएगा वो आएगा 1000 रुपीज़। तो गाइस एक और चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो कैश रिजर्व वो लीगल रिजर्व रेशियो है और जो डिपॉजिट है, ये इनका मतलब ये टोटली अफेक्ट करता है मनी मल्टीप्लायर इसकी परसेंटेज। हायर द LRR, लोअर द मनी मल्टीप्लायर। ओके, और अगर ये कम रहेगा, लोअर द LRR, हायर द मनी मल्टीप्लायर। अगर LRR की जो परसेंटेज है वो हाई रहेगी तो मनी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू रहेगी वो लो रहेगी, और उसका उल्टा हो जाएगा। अगर LRR की वैल्यू लो रहेगी तो जो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो गाइस आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। तो गाइस ये प्रोसेस ऐसे ही सेम जारी रहेगा तब तक, ये जब तक चलता रहेगा जब तक ये डिपॉजिट ज़ीरो नहीं पहुंच जाता है। तो आई होप आपकी समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल की एग्जांपल देके समझा देता हूँ। तो हम मान लेते हैं, तो गाइस हमको फाइंड आउट करना है डिपॉजिट मल्टीप्लायर। ओके, और जो हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमको इंटरेस्ट, मतलब जो शुरुआत में जो हमारे पास डिपॉजिट आया था वो है हमारे पास 5000 रुपीज़, और जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो है 10%। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको निकालना है डिपॉजिट मल्टीप्लायर। हमको निकालना है कि ये टोटल डिपॉजिट कितना आएगा मल्टीप्लायर के बाद। तो चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं गाइस। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं LRR का टोटल परसेंट। देखो इसका फॉर्मूला क्या था, 1/LRR इंटू 100। तो हमें LRR की वैल्यू कितनी गिवन है, कितनी 10, और जो हमको इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स। ओके, और जो हमारे पास ये है डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट है हमारे पास, वो था हमारे पास 5000 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का। और अगर हम इस 500 रुपीज़ को अपने 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50,000 रुपीज़, जो कि आएगा आंसर, जो कि है डिपॉजिट मल्टीप्लायर। तो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।